दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज न्यूज वायरल हो रही है और वो सबसे बड़ी खबर है भारत के लिए यदि वो सही है। ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि मोदी जी जब अगस्त के महीने में चीन की यात्रा पर थे उस समय उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया था और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी जान बचाई, वरना उनकी हत्या की जा सकती थी। ये खबर असल में बांग्लादेश के अंदर अमेरिका का एक सेना का अधिकारी मृत पाया गया संदिग्ध अवस्था में, उसको जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में एक 5 स्टार होटल के अंदर वो जो रहस्यमय मौत हुई है जिस नागरिक की, जिसका नाम टेरेंस जैक्सन है, ये टेरेंस अल्विन जैक्सन, इसकी मौत हुई तो इसको बगैर पोस्टमार्टम के सीधा अमेरिकी दूतावास में ले जाया गया और वहां से स्पेशल विमान के जरिए इसको सीधा अमेरिका ले जाया गया, जिससे ये शक गहरा रहा है कि आखिरकार सेना का एक बड़ा अधिकारी गुप्त रूप से होटल में रह रहा था और उसको अगर मृत्यु हुई तो उसको पहले प्राथमिक तौर पर किसी हॉस्पिटल में बांग्लादेश में क्यों नहीं चेक किया गया। पोस्टमार्टम वहां होने के बजाय डेड बॉडी को अमेरिका क्यों ले गए, जो घंटों की यात्रा के बाद था। अब इसको कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये चीजें आ रही हैं हवा में, तो ये कहा जा रहा है, इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि 31 अगस्त 2025 को ये घटना होती है कि एक तरफ बांग्लादेश के 5 स्टार होटल में टेरेंस अल्विन जैक्सन की मौत, ये मरा हुआ पाया जाता है। दूसरी तरफ इसी दिन मोदी जी चीन में थे और चीन में ये दृश्य मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हुआ कि जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, ये प्रोटोकॉल तोड़कर अपने होटल से निकलते हैं अपनी गाड़ी में और जिस होटल में मोदी जी ठहरे हुए थे उस होटल में जाते हैं और उसके बाद वहां बाकायदा मोदी जी की प्रतीक्षा गाड़ी में बैठकर, अपनी कार में बैठकर, जो हाईली सुरक्षा के लिए वो कार जानी जाती है पुतिन की, जिसमें मिसाइल भी कोई काम नहीं करती, गोली की तो बात ही क्या है, सारी सुविधाओं से लैस वो कार है जिसके अंदर यदि कोई केमिकल भी मार दिया जाए, कोई गैस छोड़ दी जाए, उसका इफेक्ट नहीं होता है। सारे इक्विपमेंट उसमें लगे हैं। अति सुरक्षित माने जाने वाली रूस के राष्ट्रपति की वो कार, उसको लेकर वो मोदी को लेने पहुंचे और इतना ही नहीं, रूस जैसा एक महाशक्ति, एक बड़ा देश, और रूस के राष्ट्रपति मोदी क्योंकि तैयार नहीं थे इसके लिए, उनका अपना प्रोटोकॉल, अपना समय था, अपनी गाड़ी थी उनको जो मिली थी, लेकिन यहां पुतिन 15 मिनट तक गाड़ी में इंतजार करते हैं। 15 मिनट गाड़ी में प्रतीक्षा की गई और क्या फिर सैटेलाइट के जरिए या आसमान में कुछ निगरानी की गई, कुछ चीजें चेक की गई सिक्योरिटी के जरिए, और जब पूरी पुख्ता ये चीजें हो गई कि अब रास्ता पूरी तरह से क्लियर है, मोदी जी को पुतिन अपनी ही गाड़ी में जहां कार्यक्रम था वहां लेकर गए। अब यह सवाल उठ रहा है कि यह कोई अचानक नहीं हुआ और आज तक कभी दुनिया में इस तरह का दृश्य हुआ नहीं है कि एक बड़ी महाशक्ति, एक भारत देश, यूं कहें पुतिन की दोस्ती मोदी की है, लेकिन हम अगर तुलना करें कि भाई एक देश दूसरे देश के प्रधानमंत्री को क्या लेने के लिए इस तरह से प्रोटोकॉल तोड़कर आएगा, और आएगा तो एक बड़ा देश का राष्ट्रपति भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा करेगा 15 मिनट, फिर वो गाड़ी में बैठकर बातचीत करेंगे। और इतना ही नहीं, उस फोटो को बाकायदा क्लिक होने दिया गया। मतलब ये जितनी बात है ये गुप्त भी हो सकती थी। आपको, हमको, सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही है, वो जो फोटो वायरल है जिसमें पुतिन के साथ मोदी जी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, क्या ये किसी कैमरामैन को पास लाए बगैर संभव था कि जो पुतिन के सुरक्षाकर्मी हैं उनके इजाजत के बिना कोई कैमरामैन, कोई पत्रकार उस कार के पास तक नहीं फटक सकता। दूर से फोटो क्लिक होने का सवाल नहीं है क्योंकि वो गाड़ी बेसमेंट में खड़ी थी। और इसका मतलब यह है कि जानबूझकर वो चित्र वायरल कराया गया ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से मोदी के साथ हैं और उनकी ढाल बनकर खड़े हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब से मोदी सरकार बनी है, मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं,
डीप स्टेट में और चाइना में पूरी तरह से खलबली है। और ये दो मैं नाम अलग अलग ले रहा हूं कि एक चाइना, एक डीप स्टेट, दोनों एक ही हैं। और दोनों देशों को, चीन को और अमेरिका को, दोनों देशों को भारत से दिक्कत होने लगी। उनको लग रहा था कि जिस भारत को हम आर्थिक रूप से गुलाम लगभग बना ही चुके थे, कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से भारत के उद्योग धंधे बंद हुए, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां भारत छोड़कर विदेशों में चली गई, खास तौर पे वो चीन में चली गई कई बड़ी कंपनियां, और ऐसे में लघु उद्योग बंद हो गया, किसानी एकदम खत्म होने के कगार पर है, कर्जा देश के ऊपर बढ़ता चला गया, और आत्मनिर्भरता तो एक तरह से हमारी खत्म होने को थी कि अगर गेहूं चाहिए तो अमेरिका से मंगाएंगे, दाल चाहिए तो किसी और देश से मंगाएंगे, तेल चाहिए तो यूक्रेन से मंगाएंगे, खाद्य तेल, और पेट्रोल डीजल चाहिए तो अरब कंट्रियों से मंगाएंगे, जहाज चाहिए, फाइटर जेट चाहिए, सामान चाहिए तो अमेरिका से मंगाएंगे। ये सब चल रहा था, लेकिन मोदी आ गए तो आज भारत के अंदर खुद की पनडुब्बी बना रहे हैं हम लोग। हमारे वैज्ञानिक सैटेलाइट पर, अंतरिक्ष पर जा रहे हैं, यान छोड़ रहे हैं। आप सोचिए, हमारा जो हमने चंद्रयान लॉन्च किया, कोई दुनिया में कल्पना नहीं कर सकता था। और दूसरी तरफ हमारा देश खुद के फाइटर जेट बना रहा है, खुद के इंजन बना रहे हैं, खुद के टैंक बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, और डिजिटल इंडिया ने तो पूरी दुनिया में धूम मचा दी कि यूपीआई में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है। वो भी तब जब कोविड जैसी महामारी जो कि 100 साल में आई, उसके बावजूद भी भारत अपने को उभार ले गया। लोगों को उम्मीद थी, खासतौर पे चीन और अमेरिका को, कि भारत तो इस कोविड में बर्बाद हो जाएगा। अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्ट करके चीन ने अपनी वैक्सीन बना रखी थी कि भारत में जैसे ही कोविड फैलेगा, क्योंकि ये तो आरोप लगे थे कि चीन से ही ये सारा वायरस फैला। अब मैं इसको पुख्ता नहीं करता हूं, लेकिन उस समय सोशल मीडिया में ये चीजें चल रही थी। लेकिन आप सोचिए कि जो तैयारी चीन की थी वो धरी रह गई, क्योंकि भारत ने अपना खुद का वैक्सीन बनाया, और बनाया ही नहीं, दुनिया के 150 देशों में दिया। ये जो चल रहा था, इसके कारण चीन बौखला गया। अमेरिका को लग रहा था कि S-400 ये हमसे लेंगे और फाइटर प्लेन हमसे लेंगे, लेकिन हमने रूस से ये डील की। जब तेल पर प्रतिबंध लगा, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और उसमें प्रतिबंध लगाए गए, अमेरिका को लग रहा था कि हमारी धमकी में भारत आ जाएगा और रूस से तेल नहीं खरीदेगा, फिर हम ब्लैकमेलिंग करेंगे, लेकिन तेल के रेट बढ़ेंगे, मोदी सरकार चली जाएगी। हुआ उल्टा, मोदी जी ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया, बल्कि रूस से डबल तेल खरीदा। जो कभी नहीं खरीदते थे, पहले 2% खरीदते थे, उसको बढ़ा करके 40% तक पे ले आए, और भारत ने वो कच्चा तेल लेकर फिल्टर करके दुनिया के कई देशों में बेचा। तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली गई, डाउन जाने के बजाय। अब इसमें बौखलाना पक्का था, और उस पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, उसके हमने तबाही मचा दी देश के अंदर। और कहा यह जा रहा है, मुझे नहीं पता कि वो सही है कि नहीं, लेकिन जो एक्स आर्मी मैन है वो बताते हैं, और जो रिटायर लोग हैं वो बताते हैं, सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा है कि अमेरिका के कई एसेट्स, फाइटर जेट समेत, भारत के एयरफोर्स ने तबाह कर दिए। और इसी से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया, मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध विराम कराया। कांग्रेस इसकी बी टीम बनी हुई है। जैसे ही ट्रंप कुछ बोलता है, कांग्रेस बोलना शुरू कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना शुरू किया, मोदी को घेरना शुरू किया, सेना पर सवाल उठाए कि भाई वो अब की बार 45 बार बोल गया, 46 बार, ये गिनती गिन रहे थे। मोदी जी ने किसी की परवाह नहीं की। लगातार हमारे सेना के अफसर बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सफल प्रयोग किया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, और हमने पाकिस्तान के कितने ही फाइटर जेट गिराए। अब इस बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार चिल्ला रहा था, उसका अपमान हुआ, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय बौखलाया हुआ है। और आप देखें कि बाद में उसने खुद कहा कि नहीं, पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरे हैं। कुल मिलाकर के बौखलाहट बड़ी है। भारत तरक्की कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न मोदी सरकार में बन रहे हैं। आज करोड़ों इस देश के अंदर लघु उद्योग फिर से खड़े हो गए हैं। अब इसमें आप सोचें कि 1 करोड़ लघु उद्योग, एमएसएमई सेक्टर, ये तो खाली उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने खड़े कर दिए। पूरा देश खड़ा हो रहा है। चीन पर निर्भरता कम हो रही है, अमेरिका पर निर्भरता कम हो रही है, और रूस हमारा मित्र बना हुआ है। और इसी बौखलाहट में
ये सारी कंट्रियां जो भारत से ये द्वेष रखती हैं, इनको लग रहा है कि मोदी जब तक रहेगा भारत को झुकाना, भारत को आर्थिक गुलाम बनाना आसान नहीं है। और इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि जो अफवाहें ही सही, ये जो बातें उड़ रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई हो सकती है कि मोदी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया हो। अब ये हुआ है कि नहीं, इसका कोई सबूत अभी तक नहीं है, क्योंकि इन चीजों के सबूत नहीं होते। लेकिन कांग्रेस के आप राहुल गांधी के बयान यदि आप सुनेंगे, राहुल गांधी की एक्स पोस्ट आप देखेंगे, कांग्रेसियों की पोस्ट आप देखेंगे, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से बाकायदा मोदी के बारे में एक आपत्तिजनक चीजें की गई हैं, मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं मोदी को उकसाने की कोशिश की है कि मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर किसी ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाएं जैसे वो चीन में गए थे। क्या कांग्रेस उकसाकर मोदी को ऐसे ट्रैप में फंसाना चाहती है, जो ये चर्चा चल रही है कि चीन यात्रा के दौरान मोदी की हत्या की जा सकती थी? तो आप सोचिए, जो ये कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से एक गाना बजाया जा रहा है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, तुझ पे नजर है, और ट्रंप को दौड़ते हुए दिखाया जा रहा है, ये कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से हुआ है। क्या इसका मतलब वो मोदी को ये बता रहे हैं कि तुम्हें बच के रहना है, कब तक बचोगे? और इसी तरह राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट करता है और राहुल गांधी उस पोस्ट में क्या लिख रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं, ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदता, बार बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेज रहे हैं, वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी, शर्म अल शेख में शामिल नहीं हुए, ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध। अब आप सोचिए राहुल गांधी क्या लिख रहा है, ये मोदी को कमजोर बता रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही कि अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हो और आप किसी अन्य कंट्री के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को महान बता रहे हो। लेकिन राहुल गांधी है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि राहुल गांधी मोदी को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बार बार कहूंगा मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए, तो मोदी जी शायद इसे चुनौती के रूप में लें और वो भारत से बाहर चले जाएं, तो फिर जो प्लान करने वाले डीप स्टेट के लोग हैं, जो मोदी की हत्या करना चाहते हैं, मोदी को जीवित नहीं देखना चाहते, वो कहीं अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएं। मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्या राहुल गांधी इसीलिए, क्या कांग्रेसी इसीलिए बार बार मोदी को डरा हुआ कह रहे हैं, ताकि मोदी उकसावे में आकर भारत से बाहर किसी ऐसे देश में जाएं जहां भारत के दुश्मन मोदी की जो हत्या करना चाहते हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब हों? इसका जवाब आपके पास हो तो कमेंट में जरूर लिखना, वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि देश को पता लगे कि भारत के अंदर किस तरह के राजनीतिक दल हैं और कैसा मोदी की जान को खतरा है। वंदे मातरम।